जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक भाग 2 यानी एनसीईआरटी बुक के भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आंकिक प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई। तो गहराई देखिए, यहाँ पर गहराई को हम प्रदर्शित किए हैं और ये गहराई यच है और यच की वैल्यू दी गई है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना होगा। तो 100 से भाग दे देंगे तो 0.80 मीटर हो जाएगा। तो जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक के तली पर एक बल्ब रखा गया। देखिए यहीं पर एक बल्ब रखा गया है, बल्ब को हम यस मान ले रहे हैं। बल्ब रखा गया है, जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सामने देखें, यह पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जल का वह पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जरा देखिए, जब यहाँ बल्ब जलेगा तो बल्ब जलने के बाद उसका प्रकाश फैलता जाएगा और यहाँ आकर के ऐसे फैल करके बाहर निकलेगा। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जल का वह पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां से प्रकाश यहां से बाहर निकलेगा। जल का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है तो वो हमेशा वायु के सापेक्ष होता है। तो वायु के सापेक्ष यानी ANW की वैल्यू दी गई है और ये आपको दिया हुआ है 4/3। और आपसे पूछा, हाँ आपसे कहा जा रहा है बल्ब को बिंदु स्रोत मानिए। ये जो यस है, यस को बिंदु स्रोत मान लेना है। तो एक चीज देखें, अगर हम लोग किसी तरह से R का मान निकाल लें तो जल का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो वृत्ताकार होगा और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो हम लोगों को किसी तरह से R का मान ज्ञात करना है, लेकिन R का मान ज्ञात करने के लिए हमको C का मान मालूम होना चाहिए और C क्रांतिक कोण होता है। और आपको मालूम है कि हमने देखा है कि n = होता है 1/sin c, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो sin c की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/n, यानी ये हो जाएगा ANW। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में हमने ये संबंध बताया था आपको। तो ये हो जाएगा sin c = 1/ANW 4/3। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो sin c = हो जाएगा 3/4। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम एक काम कर सकते हैं। हमको sin c की वैल्यू निकल गई है और जरा देखिए तो ये कोण है, कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो तो tan का होता है। तो अब अगर यहाँ हम tan c करें तो tan c = हो जाएगा R/h, ये हो जाएगा R/h। तो अब जो है sin c का मान हमको मालूम है तो tan c का मान हम निकाल सकते हैं। देखें, अगर हम यहाँ देखें तो अगर यह कोण c है, ये कोण जो है c है, तो sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है 4। हम आधार यहाँ से निकाल सकते हैं।
तो आधार निकाल दें, 4 चौके 16 और 16 में से 9 घटा दीजिए, ये कर्ण है, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 7। अब यहाँ से अगर tan c की वैल्यू हम निकालना चाहें तो देखिए tan c बराबर लंब बटा में आधार, लंब है 3 और आधार है √7, ये हो जाएगा 3/√7। तो अब चलिए tan c की वैल्यू, sin c की सहायता से tan c का मान निकल गया। अब tan c का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो tan c की वैल्यू है √3/7 इज इक्वल टू r/h। अब r की वैल्यू निकालेंगे तो h का त्रिय गुणा हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 3/√7 है, ये 3/√7, तो 3/√7 इज इक्वल टू हो गया r/h। अब यहाँ से r की वैल्यू हम निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3/√7 और ये हो जाएगा h। तो यहाँ से देखें r का मान हमको निकल गया, हम लोगों को r की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ h की वैल्यू रख दें, तो ये 3/√7 और h की वैल्यू हम लोगों ने देखा था ये 0.8 था, 0.80 इतना मीटर हो गया। अब हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या निकल चुकी है, इस भाग की त्रिज्या निकल चुकी है। अब हम लोगों को निकालना है, ज्ञात करना है इस पृष्ठ, जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जल के पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो जाएगा πr²। अब यहाँ पर हम रख देते हैं सबकी वैल्यू, तो A इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 और फिर r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और फिर करड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 0.8 का वर्ग कर दीजिए तो 8 × 64 होता है, तो ये हो जाएगा 0.64। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब 3.14 का 9 में और फिर 0.64 का गुणा करके और 7 से भाग देना होगा। तो चलिए इसको देखा जाए आगे। तो अब जो है अगर इन तीनों का गुणा करें, 3.14, 9 और 0.64 का, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो 18.0864 हो जाएगा, और नीचे 7 है तो अब 7 से भाग दे देंगे तो यह मान लगभग 2.6 आ जाएगा, और ये इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि जल का वह पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए जिससे प्रकाश निकलेगा। तो जल का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो 2.6 मीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।